हेलो पीपल, दिस इज़ मेघना हियर और आज मैं प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ एयर साइन के लोगों के लिए और स्टार्ट कर रही हूँ एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि से। देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च में क्या निकल कर आ रहा है। एंड जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो बहुत कुछ बता रहे हैं। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लोगों के साथ जनवरी, फरवरी, मार्च में बहुत उनका जो लाइफ है वो हेक्टिक हो सकता है। कभी 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 आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथली चल रहा है, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि सडनली मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किधर से क्या हो रहा है, कौन लोग क्या कर रहे हैं, आपके पीछे लोग गेम खेल सकते हैं, आपको मतलब टारगेट कर सकते हैं। शादी लव सीन के बारे में मैं पहले बता दूं कि बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप गलत लोगों के साथ रीयूनियन में अगर आ रहे थे या फिर इन 3 महीने में अगर आप आ सकते हो तो आपको बोला जा रहा है कि वो कोई आपको सॉलिड ऑफर होगा नहीं, वहाँ पे आपका स्टेबिलिटी कुछ मतलब होने वाला नहीं है, स्टेबिलिटी आपको वहाँ पे मिलेगा नहीं, प्रॉपर जेन्युइन आपके रिश्ते नहीं हो सकते हैं। आपको लगेगा कि मतलब आपको सूटेबल पार्टनर मिल रहा है, आपको सूटेबल ऑफर्स मिल रहे हैं, प्रपोजल्स मिल रहे हैं और आपको लगता है कि वो आगे चल के आपको मतलब सारा हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगे, पीस प्रोवाइड करेंगे। तो आपको ये बोला जा रहा है कि उन रिश्तों के कारण, उन प्रपोजल्स के कारण आपको बहुत गंदा वाला डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है इन 3 महीनों में। और आपको ये बोला जा रहा है कि मतलब ऐसा ही ऑन ऑफ लगा रहेगा, आपको लगेगा कि मतलब कोई ना पर्टिकुलर कहीं ना कहीं तो आपका डिवाइन पार्टनर है बना हुआ। एंड हो सकता है कि इसी चीज़ को आप रिपीट करें, आपको लगेगा कि लोग मतलब बिल्कुल आपके जैसे हैं, आप उनको अपना मतलब लव और केयर ऑफर करेंगे, लेकिन आपको बदले में वो चीज़ मतलब जैसा आप लव और केयर देंगे आपको इन रिटर्न नहीं मिल सकता है इन 3 महीने में। यस, एक चीज़ और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर है नहीं, आपका पार्टनर है और आपको इन 3 महीनों में चांसेस है कि आपको आपके ट्रू पार्टनर से, डिवाइन पार्टनर से मिलवाने का मतलब सीन हो सकता है भगवान के द्वारा। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको मतलब आपके पार्टनर से मिलाया जाए, अचानक से होगा। एंड मेक श्योर कि मतलब कोई टाइम पास आपके साथ ना करे, क्योंकि अचानक से ही होगा, कोई आपको मतलब ऑफर दे सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे आप मतलब अपना ज़्यादा से ज़्यादा रख रखाव कर सकते हैं आप लोग। ये भी हो सकता है कि मतलब जिनको आपने अभी तक डील किया है पास्ट में, पीछे का अगर मैं अभी से 3 महीने पीछे का अगर ले लूँ तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, आपके मतलब सिचुएशन में। लव मैरिज का जो भी मैं बोल रही हूँ इसके बारे में मैं बता रही हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा खिटपिट हो सकती है, अब अब्यूसिव मतलब रिलेशनशिप हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं आपको फिर ये मतलब रियलाइज़ हो जाएगा इन 3 महीनों में कि आपके साथ जो पीछे के 3 महीनों में या फिर 5 महीनों में जो भी आपके साथ हुआ है, आप आगे उस चीज़ को रिपीट नहीं होने देंगे। आप अपने मतलब सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। कोई भी अगर प्लेयर टाइप का एनर्जी आएगा आपकी लाइफ में या आएंगी तो आप उनको डील नहीं करेंगे। सबसे पहले आप जांच पर रख लेंगे कि बंदा या बंदी सही है, सुटेबल है, स्टेबिलिटी आपको मतलब वो दे सकता है या दे सकती है या नहीं, जेन्युइन है या नहीं, तब जाके आप नो डाउट अपने सिचुएशन को उनके साथ बैलेंस करेंगे। एंड नाउ कमिंग टू सिचुएशन नंबर 2, बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप लोग अभी तक थर्ड पार्टी को डील कर रहे थे, जिनको भी आपने डील किया था, जिनके साथ भी आप हैंग आउट करते थे, वो मतलब छोटा मोटा ऑफर था, टाइम पास था, मतलब आपको मतलब वो कहीं ना कहीं से पूरा मतलब ग्रोथ और मतलब सक्सेस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। वो वैसा सिचुएशन, वैसे लोग, उनकी कंपनी। आपको बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको मतलब अकेलापन का मतलब एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा आप मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि मतलब आप थोड़े डिफरेंट हो एंड लोग मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब ट्रिकी हो सकते हैं। यहाँ पे भी आप जाते होंगे, लोग आपको एटलीस्ट पलट के देखते होंगे कि मतलब ओ शी और ही इज़ अ बिट डिफरेंट। एंड जहाँ पे भी आप जाते होंगे ना, एक अलग ही छाप छोड़ते हैं। इन रिटर्न कहीं ना कहीं आप अकेले छूट जाते हो, कहीं ना कहीं आप अकेले पड़ जाते हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यू आर सो लोनली। एंड यस, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपके ऊपर भगवान की नज़र बनी हुई रहती है। लोग आपको भले ही मतलब उस चीज़ के लिए थोड़ा हो सकता है कि आपसे कंपटीशन करें, आपसे जेलस फील करें, एंड जस्ट बिकॉज कि आप लोग प्योर हार्ट कैरी करते हो, तो मतलब बहुत सारे लोग आपको दबाने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे मतलब कंपटीशन कर सकते हैं, मतलब गलत तरह से पेश आ सकते हैं। जैसे आप लोगों के साथ आते हो अच्छे तरीके से पेश, वैसे आपको लगता होगा कि लोग मतलब आपको मतलब उस तरीके से प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। इसीलिए इन 3 महीने में आपको बोला जा रहा है कि यू बेटर बी अलर्ट एंड मतलब सीखें, मतलब कि मतलब जिस तरीके से लोग मतलब आपके साथ पेश आते हैं ना, तो जैसे लोग पेश आते हैं आप पहले उनको उन्हीं की तरह से उनको ट्रीटमेंट दें, तब जाके कहीं ना कहीं आपको सुकून प्रोवाइड होगा, क्योंकि आप भी मैटर करते हो। यस, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो लोग सफ़र करते हैं प्लीज़ आप सफ़र ना करें। किसी न किसी के लिए कहीं न कहीं, किसी न किसी मतलब तरह से आप इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि अगर आप लोग आपको मतलब अवॉइड करते हैं, बुली करते हैं, टारगेट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपका कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपना मतलब रेपुटेशन खुद बनाना होगा। नाउ कमिंग टू जॉब और करियर। जॉब और करियर में ऐसा हो सकता है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लोगों के साथ कि 3 महीने, पीछे के 3 महीने मतलब इक्वल गिव एंड टेक हो रहा होगा, अच्छा मतलब इनकम हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा होगा लेकिन आ रहा होगा। एंड सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होगा आपको, आपकी लाइफ में मतलब लग रहा होगा कि हाँ चलो मतलब मनी बन रहा है, पैसा बन रहा है, सेविंग हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। एंड आपको बोला जा रहा है कि अभी 3 महीने में कुछ ऐसा हो सकता है कि अचानक से कुछ मतलब बदलाव आ जाए, जिसके कारण आपको थोड़ा डिप्रेस्ड रहना पड़े। आपको ये बोला जा रहा है कि मतलब जो भी आपका डिजायर है, विश है, आपका पूरा होने के चांस हैं। आप जहाँ पे भी काम करते हैं, मन लगा के काम करते हैं, एंड आपको मतलब कहीं ना कहीं अगर होता है कि अगर बॉस आपको क्रेडिट देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है, या फिर आपके वातावरण के लोग मतलब ऐसा गेम खेल देते हैं, ट्रिक अपना देते हैं आपके पीठ पीछे, कि मतलब आपको मतलब सोचना पड़ जाता है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। एंड बहुत ज़्यादा आप लोग सोच विचार करते होंगे, आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में रहते होंगे, डिप्रेस्ड रहते होंगे। बहुत लोगों की यहाँ पे तबीयत भी बिगड़ सकती है। हेल्थ वाइज मैं बता दूँ कि बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। एंड अगर आप रात को सोते होंगे तो मतलब बेचैन होकर उठ जाते होंगे, मे भी बहुत लोगों का ऐसा हो सकता है।
बहुत लोगों को ऐसा हो सकता है कि आप अपने सीक्रेट दूसरे को रिवील नहीं करते, मतलब आप अंदर ही अंदर घुटन सी मतलब आपको होती होगी, मतलब आप अपने मतलब आपके दिल दिमाग में जो चलता है आप लोगों को बता नहीं सकते हो, अपने घर के लोगों के या आसपास के वातावरण को जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हो उनसे भी आप शेयर नहीं कर सकते होगे। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि जैसा आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं आपको भगवान मतलब देखते हैं, एंड भगवान उनको भी देखते हैं जो आपके पीछे गेम खेल रहे हैं। एंड कहीं न कहीं आपको पता भी चल जाता है कि ऐसे-ऐसे लोग हैं जो मतलब आपके लिए मतलब ये सारा ट्रिक खेल सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, मतलब आपसे कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। एंड जस्ट बिकॉज़ कि यू आर सो टैलेंटेड, मतलब किसी न किसी तरीके से आप टैलेंटेड हो सकते हैं, तो लोग आपसे मतलब जेलस भी फील होते हैं। आपको बोला जा रहा है कि लोग आपके वातावरण से जहाँ पे भी आप काम करते हो, वहाँ से आपको हटाने का पूरा मतलब ज़ोर-शोर से मतलब लगे रह सकते हैं कहीं न कहीं से। एंड इस बात का भी आपको टेंशन रह सकता है, यस 10 ऑफ सोडा आया है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा होशियार रहना पड़ेगा। लोग आपके पीछे बहुत गंदा वाला हाथ-पैर सब धो के पड़े हुए हैं। आपको बोला जा रहा है कि यस, जितने भी एक्वेरियस लोग हैं आपको बोला जा रहा है कि बेवकूफ़ बन के ना रहें, आप अपना दिमाग लगाएँ। आपको बहुत गंदा तरीके से मतलब कहीं न कहीं किसी मतलब पोजीशन से हटाने की लोग कोशिश कर सकते हैं। इन केस अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो तो लोगों को जेलसी होती है, कॉम्पिटिशन करते हैं आपसे, एंड कहीं न कहीं वो यस आपको डेफिनेटली उस जगह से, उस पोजीशन से, उस एनवायरनमेंट से, उस इंस्टीट्यूशन से हटाने की पूरी ज़ोर-शोर से इन 3 महीने में कोशिश कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं क्या? कोशिश कर रहे हैं फॉर श्योर। जैसा आप अपने आप को मतलब मोटिवेट करोगे, मतलब गाइडेंस दोगे आप, सबसे पहली बात तो मैं हमेशा बताती हूँ कि आपका कोई टीचर नहीं होता है, आप अपने टीचर खुद होते हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि प्लेफुलनेस की एनर्जी में आएँ, जो आपको अच्छा लगता है वो चीज़ करें, एंड जैसा आप खुश रहेंगे उस वैसा ही रिजल्ट आपको भी मिलने का चांस है पूरा। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंपैरिजन, अगर आप कंपैरिजन करते हैं खुद से लोगों का, तो काइंडली उस चीज़ को बंद कर दें। और अगर ये आप नहीं है तो लोग आपसे जेलस होकर खुद को कंपेयर करते हैं आपसे कि वाई यू आर सो टैलेंटेड, और आप इतना मतलब कैसे काम को कर लेते हो, इतने मतलब ओवर टैलेंटेड कैसे हो। लास्टली जो कार्ड निकल के आया है ये न्यू विजन का है, मतलब आपको बोला जा रहा है कि चीज़ों को नए तरीके से देखें, परखें और मतलब आगे प्रोसीड करें। येस, नाउ हेल्थ वाइज मैं बता दूं कि जैसे मैंने बताया है कि बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, एंड जैसा कि मतलब आप अपना इन्वायरमेंट में मतलब लोगों को डील कर रहे हो, जैसे जैसे मतलब कहीं ना कहीं से वो मतलब आपके माइंड में मतलब इम्पैक्ट डाल सकता है। आपको मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो सकती है, बहुत ज़्यादा आप टेंशन में हो सकते हो। आपको मतलब ऐसा लगेगा कि देयर इज़ नो बडी फॉर यू, एंड मतलब अकेले में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं इन 3 महीनों में। आपको फॉर श्योर बोला जा रहा है कि आपको खुद में बदलाव लाना होगा। ओके, एंड हाँ, लोगों पे भरोसा ना करें, पीपल आर नॉट गुड। जैसा कि मेरा मानना है कि नॉट एवरीवन इज़ गुड। बहुत रेयर लोग होते हैं जो मतलब आपके साथ जेन्युइन होते हैं, आपके जैसे ही होते हैं, बट नाउ कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनके पिक्चर में या मतलब लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोग रियूनियन में आ सकते हो, फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकता है, और मतलब थोड़ा मतलब हंसी मजाक वाला भी सीन हो सकता है, थोड़े देर के लिए, कुछ पल के लिए आप अपना मी टाइम मतलब इंजॉय कर सकते हो। एंड उसके बाद फिर से आई थिंक लोगों से जब आप अलग हो जाओगे, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ वक्त के लिए फैमिली से इन 3 महीनों में मिलने वाले जनवरी फरवरी मार्च में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपका गेट टुगेदर हो सकता है। किसी न किसी बात को लेकर हार्ट ब्रेक, लॉस, डिप्रेशन हो सकता है। हो सकता है कि बहुत सारे एक्वेरियस या कुंभ राशि के लोगों के लाइफ से मतलब पार्टनर या फिर कोई ऐसा अपना मतलब बिछड़ सकता है, या फिर मतलब उनके जाने के चांस मतलब हो सकते हैं, सॉरी टू से, बट यस निकल के आया है। हेलो लिब्रा यानी कि तुला राशि लोगों के लिए मैं बता दूं कि जनवरी फरवरी मार्च में कुछ ऐसा होने वाला है कि शादी के बारे में बता रही हूँ, शादी प्यार मोहब्बत जो भी आपका जैसा भी सीन है आप देख लेंगे। अगर जिन लोगों की शादी बनी हुई थी, आपने बिगनिंग की थी, कहीं पे आपकी गाड़ी आगे बढ़ी थी, आपको लगा था कि वो मतलब सारा हैप्पीनेस, सारा सक्सेस प्रोवाइड करने वाला है वो शादी। अगर मैं किसी मेल बंदे से कनेक्ट कर पा रही हूँ, यहाँ पे कोई मतलब किसी का बिजनेस हो सकता है या फिर कोई अच्छा अर्न कर सकते हैं, इनके लाइफ में शादी खत्म होते हुए मेरे को दिख रहा है। और जिन लोग की शादी नहीं बन पा रही थी, जो लोग बहुत ज़्यादा वरीड हैं, टेंशन में थे कि उनको पार्टनर कब मिलेगा, उनके सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है। एंड आपको ये बोला जा रहा है कि आपके लाइफ से जितना भी आई थिंक बहुत सारे पार्टनर्स को हटा दिया गया होगा, रिजेक्ट कर दिया गया होगा, या फिर आपसे मतलब आपकी लाइफ से रिमूव कर दिया गया था। अगेन मैं यहाँ पे अगर किसी मेल कनेक्ट कर पा रही हूँ तो इनका बिजनेस हो सकता है, अच्छे अर्न कर सकते हैं। तो इनको बोला जा रहा है कि इनकी अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, इनके अगर आपको पार्टनर नहीं मिल पा रहा था, तो आपको मतलब आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड यस, आपकी शादी के बाद या तो आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आपकी शादी पक्का इस 3 महीने में, इन 3 महीनों में हो सकती है। आपकी गाड़ी फॉर श्योर आगे बढ़ रही है, नया बिगनिंग करवाया जा रहा है आपको कहीं से, भगवान के द्वारा मतलब ये पार्टनर दिया जा रहा है जो कि आपको सारा हैप्पीनेस, पीस, सक्सेस, सारा मतलब सब कुछ अच्छे से मतलब आपकी लाइफ में अच्छा गुड टाइम्स लेकर आ रहा है या आ रही हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जस्ट बिकॉज कि मैंने बोला कि मतलब कोई मतलब मेल बनता है तो ऐसा नहीं है। कोई मतलब ऐसे मतलब पर्सनालिटी है जिनके बारे में मैं पढ़ रही हूँ, जिनसे मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, इनके चार्ट में अर्थ साइन का प्लेसमेंट स्ट्रांगली हो सकता है कहीं ना कहीं पे। तो और दूसरा सीन, जिनकी शादी बनी हुई थी, आपको लग रहा था कि चलो आपकी लाइफ में अब हैप्पीनेस आया है, सक्सेस आया है, नया बिगनिंग आया है, गाड़ी आगे अच्छे से बढ़ने लगी है, आपको लग रहा होगा कि आपका पार्टनर एक्जैक्टली हूबहू वैसा ही है जैसा आप चाहते थे। मेल और फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एंड यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मतलब अब आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। तो मैं बता दूं कि इन 3 महीने में यस सब कुछ खत्म हो सकता है, होने का चांस है। एंड क्योंकि आपने या तो शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम में, फेज में, मोमेंट में, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक गलत डिसीजन लिया था, या फिर कभी किसी को चीट किया होगा, या फिर किसी को धोखा दिया होगा किसी न किसी तरीके से। तो इसीलिए एक तरह से बोलो कि भगवान आपसे रिवेंज ले रहे हैं कि आपकी लाइफ से इस पार्टनर को हटा दिया जा रहा है। एंड इस पार्टनर का या तो डेथ हो सकता है, या फिर इस शादी का डेथ हो सकता है।
क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड निकल के आया है ये बता रहा है कि कर्मा का मतलब फल मिल रहा है, मतलब बैलेंस करना है सिचुएशन को, ठीक है। मतलब जैसा आपने किया होगा किसी के साथ वैसा एक्जैक्टली आपको मिल रहा है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों की शादी हुई हुई है, एंड जिनकी शादी नहीं हुई है उनको फॉर श्योर पार्टनर मिलने के चांस है, उनके लाइफ में बदलाव आ रहा है फॉर गुड। ओके नाउ जिन लोगों की शादी हुई हुई है मैं उनके बारे में बता दूं कि आपने जिस भी बंदे या बंदी से शादी की हुई है, ही और शी इज नॉट एन इनोसेंट वन। ओके, सो मेक श्योर कि आप थोड़ा जांच परख लें, अपने पार्टनर के बारे में पता कर लें, ठीक है। ही और शी माइट बी चीटिंग ऑन यू। आप इस 3 महीने में सिंगल हो सकते हैं, या फिर अभी से 9 महीने तक में आप सिंगल हो सकते हैं। आप अपना बिगनिंग करने का भी अगर कोशिश करेंगे हिम्मत करके, तो मतलब वो रिवर्स में आया है कि आपका बिगनिंग नहीं होगा। नाउ अनदर कंफर्मेशन कार्ड इज जस्टिस का कार्ड आया है, यानी कि फॉर श्योर आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी फेज में इस लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ गलत किया था, या फिर आपने कहीं पे कुछ तो गलत किया था, यानी कि उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। नाउ मैं अनदर बता दूं कि आपका बहुत लोगों का डिवोर्स हो सकता है, या फिर पार्टनर का डेथ हो सकता है, या फिर पार्टनर खत्म हो सकता है। वैसा पार्टनर जिसको मतलब आप आई थिंक पाकर या तो थोड़ा ईगो होल्ड करने लगे थे, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मतलब लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया जाए, बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस से भर गए होंगे। तो मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भगवान कहीं ना कहीं उस रिश्ते को, उस चीज़ को मतलब आपसे छीन रहा है, जिसको पाके आई थिंक आपको मतलब थोड़ा ईगो मतलब आ गया था, क्योंकि भगवान यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है कि आपकी कर्मा को बैलेंस करना है, ठीक है। वॉट एवर यू गिव इट कम्स बैक टू यू, ये मेरा मानना है। तो ऐसे है जिन लोगों की अगेन जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही थी, लोग आपको या तो चीट कर दे रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं आप मतलब चीट कर रहे थे, मतलब या तो आप लोगों को पसंद नहीं करते थे, आप धोखा दे देते थे, या तो लोग आपको नहीं पसंद करते थे तो धोखा दे देते थे। सिंगल आप हो सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने केयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आप पार्शियलिटी करते होंगे कि मतलब मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को वैसा चाहिए। मेल और फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एंड आपको बोला जा रहा है कि जस्ट बिकॉज कि आप अपना सुटेबल पार्टनर ढूंढ रहे हो, और इसी कारण से आप शायद बहुत ज़्यादा आपने मतलब बंदों को या बंदियों को रिजेक्ट कर दिया होगा। तो मतलब आपको ये बोला जा रहा है कि ऐसा ना हो कि मतलब आप खुद अकेले रह जाओ, या फिर आपका सब कुछ छीन जाए, या फिर आपका सब कुछ खत्म हो जाए। आपको ये बोला जा रहा है कि बिगनिंग तो आपका करवाया जा रहा है, फॉर श्योर है। डबल कंफर्मेशन है कि जो बंदी मिल रही है वो मतलब सही है, एंड थोड़ा अलग किस्म की बंदी होंगी। उनके लिए मैं बोल रही हूँ जो मेल हैं। जो फीमेल हैं, आपको कोई ऐसा बंदा मिलने का चांस है जो थोड़ा अलग टाइप के हो सकते हैं, एंड वो ट्विन जर्नी पे हैं, मैं बता दूं। तो आप ये देख लेना। वैसे मेरे को यहाँ पे पता तो चला नहीं है कि मतलब आप ट्विन जर्नी पे हो या नहीं, मेरे को कुछ भी पता नहीं चला है। लेकिन हाँ, ये बता सकती हूँ कि जिस भी पार्टनर को आप डील कर रहे हो, जो मैरिड लोग हैं, आपको लग रहा होगा कि आपका मतलब हर जन्म का साथी संगनी पार्टनर है, तो ऐसा नहीं है। इनको आपकी लाइफ से हमेशा के लिए खत्म किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। जॉब और बिजनेस के लिए मैं बता दूं कि जिन लोगों का बिजनेस अच्छा रन कर रहा था, जिन लोगों का बिजनेस जॉब और करियर में अच्छा हो रहा था, उनके मतलब सिचुएशन पलटते हुए मेरे को नजर आ रहे हैं। मतलब उनका मतलब कुछ गड़बड़ हो सकता है, जॉब जा सकती है, बिजनेस मतलब डूबने का चांस है, कुछ तो ऐसा होगा जिससे मतलब आपको बहुत ज़्यादा मतलब घाटा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। एंड अगेन जिन लोगों की कुछ नहीं हो पा रहा था, मतलब जॉब करियर में कुछ नहीं हो पा रहा था, आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है, आपको नया ऑफर मिलने का चांस है, या फिर आप कहीं पे नया बिगनिंग कर सकते हैं। एंड ये जो बिगनिंग होगा आप जो करेंगे, ये आपको मतलब सॉलिड वाला फाउंडेशन क्रिएट कर देगा। अगर आपका मतलब मनी सेव नहीं हो रहा था तो मनी सेव होने लगेगा, घर गाड़ी बंगला अगर नहीं बन पा रहा था तो वो भी बनने के चांस है, मिलने के चांस है। आपकी गाड़ी फॉर श्योर आगे बढ़ा दी गई है, बढ़ाई जा रही है। भगवान का ये बताया जा रहा है कि भगवान के द्वारा कि वो मतलब कहीं ना कहीं आपसे खुश हो गए हैं, तो उनकी थोड़ी कृपा हो गई है आपके ऊपर, तो वो आपका सॉलिड वाला मस्त वाला बिगनिंग करवा रहे हैं। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, ब्राइट फेस जो बोलते हैं ना हमारी जिंदगी का, वो आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड हेल्थ वाइज मैं बोल सकती हूँ कि यस, बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब हार्ट ब्रेक, लॉस, डिप्रेशन से मतलब गुजरना पड़ सकता है। आपको ये बोला जा रहा है कि सॉरो आपकी लाइफ में इन 3 महीने में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा सॉरो फील करो। एंड आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है कि अगर मैंने बोला है, पता नहीं ये कार्ड रिवर्स में आया है, आपका दिमाग काम ना करे। यस, आप बहुत ज़्यादा अगेन एग्जॉस्टेड सा फील करने लगो। आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। आपको हो सकता है कि आप कुछ भी देखना ना चाहो, आप कुछ भी लोगों से बात ना करना चाहो। आपको बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपने किसी न किसी तरह से मतलब अपनी लाइफ का कुछ गलत डिसीजन लिया था, या फिर कुछ गलत कर्मा किया था, उसका ये रिजल्ट आपको मतलब मिल सकता है इन 3 महीनों में। यस, या फिर मतलब 11 महीनों में, 10 महीने तक में, मतलब आपसे मतलब वो जो मतलब एक बोलूँ ना कि भगवान बदला लेता है, रिवेंज लेता है, तो वो सिचुएशन हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर आपने किसी को डिच किया था, या फिर मतलब धोखा दिया था, मतलब किसी ना किसी तरीके से किसी को मतलब नुकसान पहुंचाया था, तो उस चीज़ के लिए वैसे लोगों के लिए बोला जा रहा है कि ये आपके लिए एप्लीकेबल है, ये आपके साथ हो रहा है ना। जो लोग मतलब ऐसा नहीं किए थे उनके लाइफ में मतलब इसका वो हो रहा है, मतलब अपोजिट, कि मतलब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है। मतलब जो आइसोलेशन मोड था उससे आप निकलते हुए मतलब प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ रहे हो। आपको ये बोला जा रहा है कि ज़्यादा माइंड पर प्रेशर ना डाले, कंपेरिजन ना करे। जो भी आपको दरवाजा दिया जा रहा है काइंडली उसको खोले, वो भगवान के द्वारा दरवाजा दिया गया है, ऑफर दिया गया है। और आपको बोला जा रहा है कि जो सौरों के फेज में आप बैठे हुए थे उससे आपको निकाला जा रहा है। बोला जा रहा है कि मतलब भगवान पर भरोसा रखें और आगे बढ़े। जो मतलब रोता हुआ जो मोमेंट्स आपकी लाइफ में उसको बदला जा रहा है, ये वैसे लोगों के लिए है जिन्होंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया था, एंड तब उनको जाके मतलब बुरे वक्त का सामना करना पड़ा था। उनका जो मतलब वक्त है वो अच्छा आ रहा है, एंड इनके लिए बोला जा रहा है कि आपके ऊपर भगवान की मतलब कृपा बनी हुई है। एंड आपको बोला जा रहा है कि बस आप आंख बंद करके खेल कूद के, बस आप एक छोटा सा बच्चा जो मतलब बस जर्नी पे निकल जाता है कि मतलब इसको मेरे लिए भगवान ने क्रिएट किया है, मेरे को बस आगे बढ़ जाना है। आपको बोला जा रहा है कि आप पहले आगे बढ़ जाएं। हेलो जिमिनी पीपल, दिस इज स्नेहा, और आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए प्रेडिक्शन कुछ इस तरीके से है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सिंगल हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, मतलब गलत चीज़ों के पीछे भाग सकते हैं इन जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीनों में। बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर मतलब एडिक्टेड हो सकते हैं, जो कि इनके लिए सही नहीं है। कार्मिक सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं। एंड अगर आप कार्मिक सिचुएशन में, कार्मिक रिश्ते में उलझे हुए थे, कहीं पे आपका फैमिली बना हुआ था, शादी बना हुआ था, तो वो एक गलत तरीके से मतलब बनाया गया था, फॉर श्योर मैं बता दूँ।
इस शादी से आप बहुत सारे लोग निकलते हुए देखे जा सकते हैं। देखा जा सकता है कि आई थिंक आप या तो होश में जब आ जाएंगे तो आप लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करेंगे, ब्लॉक करेंगे इन 3 महीने में। हो सकता है जब आपको लोगों का या फिर आपके पार्टनर का हकीकत पता चलेगा, बहुत कुछ आई थिंक इस सिचुएशन में, आपके सिचुएशन में पता लग सकता है कि यस, आपको ये बोला जा रहा है कि आप अगर जिन लोगों ने शादी बनाई हुई है, काइंडली आप अपने पार्टनर के बारे में जांच पड़ताल कर ले। बहुत कुछ आई थिंक पता चल सकता है, या फिर आपका पार्टनर कोशिश कर सकता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कि बहुत कुछ आपसे हिडन मोड पे रखा जाए, बहुत कुछ आपको पता ना लगने दिया जाए। एंड आपको ये बोला जा रहा है कि शायद आपने किसी डिवाइन लवर को अपनी ईगो में आकर कहीं ना कहीं से उनको डिच करके मतलब आपने कहीं और बिगिनिंग करी है, जिसके कारण आपको हार्ट ब्रेक, लॉस, डिप्रेशन हो सकता है इन 3 महीनों में। या फिर मतलब जिस थर्ड पार्टी को अगर आपने चुना है, यानी कि किसी कार्मिक रिश्ते में आप फंसे हो, तो मतलब आपको ये बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस हैं। एंड जैसे कि यह पार्टनर आपका कार्मिक है, तो ऑब्वियसली जो एनर्जी है वो क्लैश करेगा, वो मैच करेगा नहीं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जो थर्ड पार्टी, यानी कि जिस भाई बंदे या बंदियों को आपने चूज़ किया है अपने लिए, वो आपके लिए मतलब आपकी लाइफ पे एक गलत गंदा इंपैक्ट डालने वाले हैं इन 3 महीनों में। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में मतलब गंदा वाला मोमेंट अराइज हो सकता है, बहुत ज़्यादा लॉस मतलब का आप सामना कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। आपका ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आसपास के वातावरण से थोड़ा मतलब कॉन्फ्लिक्ट में, मतलब कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में आ जाए, मतलब आपकी उनसे भी ना बने। आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है कि कहीं पे अगर आप पार्टी करने जाएं तो वहाँ पे आपके लोगों से ना बने और मतलब खिटपिट हो जाए, क्योंकि आपने जिस पार्टनर को चुना है अपने लिए, उसका जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको मतलब आपके ऊपर मतलब इफेक्ट डालने वाला है इन 3 महीनों में। आपको ये बोला जा रहा है कि जिन भी जेमिनी लोगों ने आई थिंक 2 पर्सन को डील किया, मेल और फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, फिट कर लेंगे रीडिंग को। एक जिसमें आई थिंक आपको इंटरेस्ट था, एंड दूसरा जिसका इंटरेस्ट आप में था, एंड जिसका इंटरेस्ट आप में था वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग वाला इंसान हो सकता है, कंट्रोल कर सकता है आपको, मतलब बहुत गंदा मतलब बोलने वाला इंसान हो सकता है। फीलिंग उसके दिल दिमाग में नहीं हो सकता है आपके लिए, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं आपसे कुछ इन रिटर्न चाहिए था, उसको कहीं ना कहीं से आपसे गेन हो रहा था। नाउ जिसके लिए आप पैशनेट थे, उसको आई थिंक आपके पिक्चर से मतलब किसी न किसी तरीके से गलत ट्रिक खेल के, गलत तरह का चीज़ों का यूटिलाइजेशन करके हटा दिया गया है। एंड जब आपको ये पता चला है, तब आपका हर्मिट मोड आ गया है, मतलब कि तब आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका आ सकता है इन 3 महीनों में, बहुत गंदा वाला। तब आपको पता चलेगा कि आपकी सिचुएशन को लटकाने के लिए, हैंगिंग मोड पे डालने के लिए आपके ही घर के परिवार के मतलब वातावरण के लोगों ने ही मतलब कुछ हेर फेर किया था। आपको ये बोला जा रहा है कि आपने जिस पार्टनर को अगर रिजेक्ट किया था, तो वो मतलब ट्विन जर्नी पे हैं, एंड कहीं ना कहीं किसी न किसी मकसद से उसको आपकी लाइफ में भेजा गया था। कहीं ना कहीं आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है। नाउ अब उनके माइंड का कुछ ऐसा हो गया है कि कहीं ना कहीं मतलब उनको शायद मतलब किसी न किसी तरह से आपके बारे में कुछ पता चला है, तब उनका मतलब माइंड आई थिंक चेंज हो गया है। कहीं ना कहीं आपके कारण उनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक, लॉस, डिप्रेशन का सामना करना पड़ा है, जबकि उनको के भगवान ने मिलाया था आपसे। नाउ आपको कहीं ना कहीं से ये बोला जा रहा है कि हो सकता है कि जिस भी डिवाइन पार्टनर को आपने रिजेक्ट किया था कार्मिक मतलब रिश्ते में जाने के लिए, आपने इस डिवाइन पार्टनर को आई थिंक आपने ही चूज़ किया होगा। मतलब बहुत सारे अगर जेमिनी लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो मेल और फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, आपने चूज़ किया था। एंड कहीं ना कहीं आप इनके लिए पैशनेट होते। ओके, एक चीज़ और मैं बता दूं, जो यहाँ पे जो रीडिंग में निकल कर आया है, यहाँ पे जो कपल है, यानी कि जिसको आपने रिजेक्ट किया है कार्मिक फीमेल या मेल के लिए, ये आपका काउंटर पार्ट है। मतलब जिनको आपने चूज़ किया था, जिसको आप पसंद करते थे, एंड कहीं ना कहीं आई थिंक आपने मतलब किसी नेगेटिव चीज़ों के इन्फ्लुएंस में आके मतलब इस पार्टनर को जो रिजेक्ट किया है, ये आपका काउंटर पार्ट है। ओके, एंड जिसको आपने गलत चीज़ों के लिए मतलब छोड़ दिया है। आपको ये बोला जा रहा है कि इन 3 महीनों में आपका 2 रास्ता आ सकता है लाइफ में, 2 सिचुएशन आ सकता है। आपको बोला जाएगा कि आप दिल दिमाग खोलकर थोड़ा अपना ईगो को कंट्रोल करके, होल्ड करके आप अपनी लाइफ का डिसीजन लें, क्योंकि ये आपके ओवरऑल बिजनेस, घर, वातावरण पे भी इंपैक्ट डालने वाला है। आपको बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपने 2 लोगों को, 2 सिचुएशन को जगल किया है, एंड कहीं ना कहीं गलत पार्टनर को चूज कर लिया है, जिसके कारण आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आने वाला है, लॉस आने वाला है। आप अकेले हो सकते हो इन 3 महीनों में, एंड बहुत ज़्यादा मतलब आपकी एनर्जी कॉन्फ्लिक्टेड हो सकती है। बहुत ज़्यादा अगर आप ईगो कैरी कर रहे हो, तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो आपके लिए मतलब सही साबित नहीं हो सकता है। आपको आपके पार्टनर से मतलब डिवाइन पार्टनर से मिलाया गया था, जिसको आपने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। यस, यहाँ पे पार्टनर जो है ये अकेले लेटा हुआ है, यानी कि आपने गलत लोगों की मतलब इन्फ्लुएंस में आके, मतलब गलत चीज़ों को सुन के, फॉलो करके मतलब इस पार्टनर को आपने रिजेक्ट किया है। दूसरा सिचुएशन ये है कि जिस कार्मिक को आपने चूज किया है, इसके कारण कहीं ना कहीं किसी न किसी फेस पे आपको बहुत गंदा वाला डिचिंग वाला जो सीन होता है, बैक स्टैबिंग बोलो, डिचिंग बोलो, चीट बोलो, लाइज बोलो, मतलब जिस भी तरीके से मतलब जो धोखा मतलब एक होता है ना कि जख्मी कर देना किसी को, वैसा वाला आपका सिचुएशन हो सकता है। ये जो शादी है, जिस भी पार्टनर को आपने चूज किया है, ये आपके ऊपर बर्डन हो सकता है या हो सकती है। अगर बहुत लोग यहाँ पे जो शादी में फंसे हुए हैं, मतलब इस कार्मिक मेल या फीमेल को अगर आपने चूज किया है घर परिवार और वातावरण के कारण, सोसाइटी के कारण, कम्युनिटी के कारण, तो आपको बोला जा रहा है कि जिस भी पार्टनर को आपने चूज किया है, ये आपके लिए मिस अपॉर्चुनिटी है। ये आपको कहीं ना कहीं से भी फुलफिल नहीं कर सकता ये पार्टनर, क्योंकि जो एनर्जी है ये आपको सूट नहीं करता है। यानी कि आपको अगर आप मतलब ऊंची उड़ान में भरना चाहोगे, तो इनकी जो एनर्जी है वो आपको नीचे मतलब खींच कर जमीन पर पटक देगी। आपको ये बोला जा रहा है कि जिस पार्टनर को आपको ब्लॉक करना चाहिए था, उनको आपने मतलब उनके साथ आपने कैरी ऑन कर लिया है, एंड जिसको नहीं ब्लॉक करना चाहिए था, आई थिंक जिसको बहुत सारे लोगों को डिवाइन पार्टनर से मिलवाया गया था, उनको आपने ब्लॉक कर दिया है। अब आपको शायद इन 3 महीनों में रियलाइज हो कि आपने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गलत डिसीजन लिया था, एंड कहीं ना कहीं आपको शायद ये रियलाइज हो जाए कि अब आपको आगे एक्शन लेना है, विक्ट्री पाना है सिचुएशन में आपके लिए यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि एक जजमेंट का कार्ड आपका रिवर्स में आया है, यानी कि अगर मैंने इसको क्लैरिफाई किया है, तो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। आपको जो भी पार्टनर आपके मतलब साथ आपको मतलब बांधा गया है, इस पार्टनर ने या फिर आपके घर के परिवार के वातावरण के लोगों ने मतलब गलत तरीके का चीज़ का यूटिलाइजेशन करके आपके लिए मतलब एक बोलो कि मतलब गड्ढा
खो देना मतलब कि मतलब ये मतलब इसका जितना भी है लाइफ का जो भी मतलब जो सक्सेस है वो मतलब खत्म हो गया, मतलब जितना भी हैप्पीनेस सक्सेस विक्ट्री वाला जो फेज था वो खत्म हो गया है। जोर जबरदस्ती से आपको इस पार्टनर के साथ बांधा गया है, गंदे तरीके से बांधा गया है। आप कहीं से जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि मैं झूठ बोलती नहीं, क्योंकि मुझसे झूठ बुलवाया जाता नहीं, जो भगवान को पता है यानी कि वही मेरे को बताया जाता है। ओके, आप जांच पड़ताल करें। जितने भी लोगों ने कार्मिक लोगों को चूज किया है आपके लिए, ये साफ निकल के आया है कि आपकी लाइफ में भगवान का जजमेंट आया था, यानी कि आपको डिवाइन पार्टनर से मिलवाया गया था। उस डिवाइन पार्टनर को हटाने के लिए यानी कि जजमेंट को रिवर्स कर दिया गया है गलत चीजों का यूटिलाइजेशन करके। काइंडली आप जाके चेक करें। ओके, नाउ जहाँ पे भी आपने परिवार बनाया था आपको मतलब कंट्रोल करके यहाँ पे बिगनिंग करवा तो दिया गया है, लेकिन आपको पता चलेगा कि ये पार्टनर आपके लिए मतलब गंदा साबित हो गया है, किसी भी तरीके से ये आपके लिए सही साबित नहीं हुआ। आपको ये भी पता चलेगा कि ये पार्टनर आपको यूटिलाइज कर रहा था, ये पार्टनर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बेवकूफ बना रहा था, ये बना रही थी। मेल और फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आपको पता चलेगा कि इस पार्टनर से आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ लॉस का सामना करना पड़ रहा है। एंड आपको पता चलेगा कि जिस भी पार्टनर को आपने रिजेक्ट किया था, मतलब जिसके लिए आप पैशनेट थे, कहीं ना कहीं वो एक सुनहरा सितारा था जो आपके लिए गुड लक चार्म था या थी, जो भी है। ठीक है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक यहाँ तो जजमेंट का कार्ड जो रिवर्स आ गया है, लेकिन भगवान भी मतलब होता है ना कि बहुत ज्यादा मतलब हटी टाइप का, ये नहीं तो ठीक है तुमने किया तो किया तो, लेकिन हमारा जो है तो मतलब हम मतलब सिर्फ खिलौना बल्कि थोड़ी है। ठीक है, आपकी कार्ड में डबल कंफर्मेशन है, जस्टिस भी आया है, यानी कि जहाँ पे भी आपने मतलब गलत कर्म किया है उसका रिजल्ट मतलब या तो आपको या तो उस पार्टनर को मतलब भुगतना पड़ रहा है। जस्टिस का कार्ड आया है तो यानी कि आपको मिल रहा है मतलब बहुत गंदे से मतलब आपके सीन को मतलब गोल 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 घुमाया गया है। एंड ओके, नाउ गाइडेंस के तौर पे जो ऑरेकल मैंने निकाला है, अब आपका 3 महीने में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो सकता है, बहुत उथल-पुथल में आप रह सकते हो, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें क्या नहीं करें। जब आपको हकीकत पता चलेगा, सच्चाई पता चलेगा, तो हो सकता है कि आपका माइंड ब्लो कर जाए कि मतलब आपने अपनी लाइफ का कितना बड़ा गलत डिसीजन लिया, कितना बड़ा रिस्क लिया, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस करवाया है आपको, और आगे चल के लॉस ही करवाएगा। ओके, नाउ आपको बोला जा रहा है कि जिस भी पार्टनर से आपको मिलवाया गया था, आई थिंक अगर आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा मतलब भगवान को मानते होंगे तो मतलब आपको साइन दिया जा रहा था, बताया जा रहा था कि ये पार्टनर तुमको चूज करना है, तुमको ये तुम्हारे लिए हर तरह से सूटेबल है, इसको अगर तुम चूज करते हो तो तुम्हारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छा फेजेस आएगा। क्योंकि आई थिंक ये जो डिवाइन पार्टनर था, इन्होंने अपने ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है। एंड मतलब जैसे कि इनका जो एनर्जी था वो कहीं ना कहीं आपको मतलब ग्रोथ की तरफ ले जाता, सक्सेस की तरफ ले जाता, लेकिन जैसा कि आपने या फिर आपसे करवाया गया है बोलो तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट रिवर्स करने का मतलब कि बहुत बड़ा रिस्क लेना, मतलब जिसने भी किया है मतलब उसको तो सोचना पड़ेगा ना कि मतलब भगवान से टक्कर लेने का मतलब इट इज़ अ वेरी बिग रिस्क, ह्यूज रिस्क। ओके, सो इनका जो कर्मा है तो उनको तो मिलेगा ही, सो मिलेगा। आपको ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको भगवान बताते रहते हैं, अवेयरनेस है, मतलब आप फुली अवेयर हो कि कहीं ना कहीं पिक्चर में आपके बहुत ज़्यादा कुछ गलत हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि जैसे कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है इन नेगेटिव वे, आपको मतलब दबाया जा रहा है कि मतलब उस चीज़ को मतलब आप इग्नोर कर दें, उस चीज़ के पीछे आप जाए नहीं, जो चीज़ नेगेटिव है, जो चीज़ गलत है, आप उसी को मतलब हाथ से पकड़ के रखें या फिर मतलब उसी को फॉलो करें। एग्जिस्टेंस आपको बोला जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं पता है कि भगवान अगर है तो मतलब आपको पता है कि कहीं ना कहीं भगवान आपके ऊपर नजर रखते हैं, आपको ये पता है। मैं वैसे लोगों को बोल रही हूँ जो मतलब आई थिंक भगवान को फॉलो करते हैं, उनके लिए निकल के आया है कि आपको पता है कि यू आर अ बिट डिफरेंट। अगर मतलब मैं बोल पा रही हूँ, कनेक्ट कर पा रही हूँ उन लोगों से जो कि थोड़े डिफरेंट है, आपको पता है कि हर चीज़ मस्ती मजाक के लिए नहीं होता है। आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में 3 महीने में बहुत भयंकर बदलाव आने के चांस हैं, या फिर आपने इस कार्मिक को जो अगर डील किया है, मेल और फीमेल जिसको भी आपने चूज किया है, इसके साथ आपकी लाइफ में ऐसा फेजेस आने वाला है जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, मतलब आप बर्बादी की तरफ जा सकते हैं। सॉरी टू से, बट जैसा कार्ड आया है मैं वैसे ही बता रही हूँ। आपको बोला जा रहा है कि शायद कभी ना कभी ऐसा वक्त आ जाए, इतना हार्टब्रेक लॉस डिप्रेशन झेलने के बाद अगर मतलब आप तब जाके आप अगर होश में आओ, जबकि आपके लाइफ से मतलब बहुत ज़्यादा कुछ चला जाएगा, तब आप होश में आओगे, तब आपको बोला जा रहा है कि उस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ साइलेंस मतलब शांत हो जाओगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि गलती आपकी थी, आप किसी के साथ कुछ मतलब एक्शन रिएक्शन कर नहीं सकते, कुछ अब रिस्क लेना नहीं मतलब चाहोगे, तो आपको बोला जा रहा है कि उस वक्त आप पूरी तरीके से शांत हो जाओगे। इन केस अगर आप अपने पास्ट को मतलब पास्ट में जो भी हुआ इन 5 महीनों में, ठीक है, उससे मतलब आप आगे निकल जाते हो और एक्शन लेते हो, ठीक है, जैसा आपको भगवान बोलते हैं इन 3 महीनों में, तब जाके आपकी लाइफ में अगर आप चेंज करते हो, खुद अपने मतलब लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हो, तब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन मोड आने वाला है अभी से 3 साल के लिए। इट मीन्स कि आपको मतलब लाइफ में जो बदलाव आ रहा है, जिस भी आपने पार्टनर को चूज किया है, जिससे भी आपने शादी बनाई है, ये पार्टनर हर तरह से आपके लिए गलत साबित है। नाउ जॉब और करियर के लिए मैं बता दूं कि मतलब आपके मतलब हो सकता है कि मतलब सबके साथ ये रेजोनेट ना करें, मैच ना करें, बहुत सारे जो होते हैं कि मतलब गुड अपॉर्चुनिटीज होते हैं वो भी आपसे मिस आउट हो जाए एंड मतलब आपको समझ में ना आए कि मतलब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप जांच पड़ताल भी करने जाएंगे तो आपको शायद पता ना चल पाए। ये सिचुएशन बहुत लंबे समय तक स्टक रह सकता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने इस कार्मिक पार्टनर को चूज किया है, इसकी एनर्जी आपके लायक नहीं है, यानी कि ये नेगेटिव एनर्जी कैरी करती है, गंदी एनर्जी कैरी करती है, इसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। आपको बोला जा रहा है कि जब आपको पता चलेगा तो मतलब वो काफी लेट हो जाएगा एंड तब तक आपके हाथ से बहुत कुछ गुड अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएगा। आप जहाँ पे अगर मतलब किसी को ऑफर देने भी जाएंगे या फिर आप पार्टनरशिप में काम करने भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपका हार्टब्रेक लॉस डिप्रेशन है, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस है, बात नहीं बनेगी, बात बिगड़ जाएगी। आपको ये बोला जा रहा है कि जिस पार्टनर को आपने चूज किया है अभी से 5 साल तक के लिए आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज जो अच्छे रखे हुए थे भगवान ने, उसको मतलब आपकी लाइफ से हटा दिया जाएगा। आपको पता चलेगा लास्ट में जाके कि आपने मतलब कितने सारे गुड अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दिया है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस भी पार्टनर से आपने आई थिंक शादी बनाई है, गलत तरीके का इंपैक्ट है और जोर जबरदस्ती से किया गया है एंड आपकी सक्सेस को इस पार्टनर के कारण मतलब रोक दिया गया है। ठीक है, तो ये इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि यस, जो मतलब भगवान का जो डिसीजन होता है, जो भगवान का डिसीजन होता है उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। जब इतना ही होता है तो फिर आप लोग खुद भगवान क्यों नहीं मान जाते हो? भगवान एक कठपुतली नहीं है, भगवान एक सिर्फ खिलौना बन के नहीं रह गया है। ठीक है, जब उसका डंडा पड़ता है ना तो मतलब अच्छा अच्छी बैंड बज जाती है। रावण का भी नहीं चला था,
मैं वैसे लोगों की बोल रही हूँ जो गलत चीज़ों का इस्तेमाल करके सिचुएशन को गोल गोल घुमाते रहते हैं एंड चीज़ों को नेचुरल प्रोसेस से मतलब होने में डिले करते हैं, रुकावट डालते हैं। आप लोग का मैं बता रही हूँ कि आप लोग का मतलब जो अंत समय जब आएगा तब आप लोग होश में आओगे, और जब उस वक्त होश में आओगे तो आई थिंक बहुत लेट हो जाएगा, तब वो भगवान भी ना माफ करेगा, और जिस चीज़ को भी मतलब इस्तेमाल करते हो ना उसका वो जो हाल करेगा सो करेगा आप लोग को। सॉरी टू से, बट मैं सच्चाई बोलती हूँ। अच्छी लगे तो अच्छी बात है, बुरी लगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे मैं इंटरटेन करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं लोगों को होश में लाने के लिए यहाँ पे बैठी हुई हूँ कि काइंडली सेफ रहें, अलर्ट रहें। और यस, जेमिनी राशि वालों के लिए हेल्थ में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, डिप्रेशन हो सकता है, गलत चीज़ों की तरफ आप जा सकते हैं। आपको बोला जा रहा है कि काइंडली आप अपने एडिक्शन पे कंट्रोल करें। जो लोग वैसे लोग जो भगवान को मतलब मानते हैं, आपको ये साफ साफ बोला जा रहा है कि आप सेवन नहीं करना है। एंड यस, ये जो पार्टनर है, जो कार्मिक पार्टनर होते हैं, वो हर तरह से गंदी एनर्जी कैरी करते हैं, एनर्जी क्लैश होता है, आपका और उसका मैच नहीं होता है। मैं सभी ओवरऑल सभी बंदियों के बारे में बोल रही हूँ कि जिस भी कार्मिक पार्टनर को चूज करते हो, जब वो आपका पार्टनर है ही नहीं, उसको जोर जबरदस्ती से बांधा गया है, तो आप कैसे चाहोगे कि आपका सक्सेस हो जाए, ग्रोथ हो जाए। अच्छा, जेमिनी राशि वालों के लिए यहाँ पे निकल के आया है कि जिस भी पार्टनर को उन्होंने चूज किया है वो इनके मतलब किसी चीज़ से मतलब इनसे जेमिनी राशि वालों से किसी न किसी तरीके से इनको फायदा है। जेमिनी राशि वालों को इनसे फायदा नहीं है, जिन लोगों को इन्होंने चूज किया है उनको इनसे बहुत कुछ फायदा है। हो सकता है कि मतलब ये उनको फुलफिल करते होंगे, प्रोवाइड करते होंगे, एंटरटेन करते होंगे, डिमांड जो होता होगा मतलब सर चढ़ा के बिठाना, वैसा कुछ करते होंगे। तो मतलब यस, आप जैसे लोगों को मतलब भगवान बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, और जब होश में लाना होता है तो वो भगवान का डंडा इतनी जोर से पड़ता है। माय गुडनेस। ओके, सो नाउ बिजनेस, जॉब, करियर में कुछ मतलब ज़्यादा मेरे को नहीं दिख रहा है आपका कि मतलब हो सकता है अगर आप जहाँ पे भी मतलब थर्ड पार्टी के कारण, यानी जिस भी पार्टनर को चूज़ किया है आपने, जहाँ पे भी आप काम करने जाओगे वहाँ पे आपका बोला जा रहा है हिम्मत बना के रखें। एंड अगर आप किस्मत बना के मतलब बनाने जा रहे हैं, और बहुत सारे अगर लोग यहाँ पे अच्छा अर्न करते हैं एंड अपना वर्क पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे भाग सकते हैं एंड अपनी किस्मत को संभालने का प्रयास कर सकते हैं। आपको बोला जा रहा है कि माय गुडनेस 10 ऑफ सोर्ड है, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फिनिश्ड, कुछ भी नहीं बचने वाला है। सी, मैं मजाक नहीं करती हूँ, तो प्लीज़ आप अलर्ट हो जाएं। मैं कार्ड्स इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि रीडिंग बहुत लंबा हो जाता है एंड मतलब मैं अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग ही मतलब मैं रीडिंग को प्रेफर करती हूँ, प्रेडिक्शन को प्रेफर करती हूँ। जब मैं इतनी केपेबल हो जाऊंगी कि मतलब मैं कार्ड्स दिखा सकूँ, मतलब मैं कोशिश करती हूँ, बट हर वक्त नहीं हो पाता। एंड आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो आपका जो एंडिंग है, जहाँ पे भी आप टीम वर्क करने जाएंगे, आप लोगों से मिलकर काम करना चाहेंगे, अपनी डेस्टिनी को, किस्मत को बदलना चाहेंगे, हिम्मत बनाकर जाएंगे अगर, तो आपको बोला जा रहा है कि सब कुछ खत्म है, कुछ भी नहीं बनने वाला है। एंड आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर सकते हो मतलब अपना नया बिगिनिंग करने के लिए, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि मतलब यानी कि आपको ना चाहते हुए भी उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को, उन अच्छे ऑफर्स को मतलब आंख बंद करके मतलब छोड़ के आगे जाना पड़ेगा। और यस, ये तो काफ़ी आपके पास बहुत मतलब जो आपका वक्त है कम से कम 8 साल तक का, जिस यस अगेन कार्मिक आपका 8 साल तक का वक्त बहुत बर्बाद मतलब खत्म होने वाला है, मतलब गंदा, यस गंदा होने वाला है। मतलब बहुत सारे गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से मिस हो जा सकते हैं। एंड ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था। यस, घूम फिर के वही बात आ रहा है, इसलिए मैं बोलती हूँ जब आपके काउंटर पार्ट आपको मिलाया जाता है ना, तो मतलब आपको फुल्ली कंप्लीटली होश में रहकर डिसीजन लेना होता है। आपको बोला जा रहा है कि आपका मतलब नया बिगिनिंग लिखा हुआ है, हैप्पीनेस लिखा हुआ है, लाइफ का पूरा हैप्पीनेस, सक्सेस, ब्राइटनेस लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ लिखा हुआ है जिसके साथ आई थिंक आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। एंड आपको बोला जा रहा है कि आपको नहीं मतलब स्लोली उन्हीं के पास अगर आप जाके बिगिन करते हो, तब आपकी लाइफ में धीरे धीरे ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। एंड तब जाके आपको जस्टिस अगेन कार्ड आया है, तब जाके आपकी लाइफ में तब आपको फिर से न्याय मिलेगा। यानी कि ये जो कार्मिक को जिसने भी आपने चूज किया है गलत चीज़ों के इंपैक्ट में रहकर, ये आपके लिए मतलब एक तरह से बोलो बद्दुआ मतलब साबित होने वाले हैं। एंड मेरी बात बुरी लगे तो अगेन इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, आई एम नॉट हियर टू एंटरटेन एनीबॉडी, आई एम हियर टू जस्ट गिव यू द प्रॉपर एंड राइट गाइडेंस, आई एम हियर टू जस्ट रिवील द ट्रुथ। ओके, सो अगर आपने जिसको रिजेक्ट किया था, जिसके साथ आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, आपको बोला जा रहा है कि अगर आप उन्हीं के साथ जाकर अगर बिगिनिंग करते हो, तब आपकी लाइफ में सुधार होने लगेगा, तब आपको मतलब छोटा से ही मतलब पैसा बनने लगेगा, सक्सेस ग्रोथ होने लगेगा, क्योंकि आपको फिर से जस्टिस मिल रहा है। यानी कि आप अपना कर्म को बैलेंस कर लेते हैं, सुधार कर लेते हैं, तब जाके फिर आपको न्याय मिल रहा है, इंसाफ मिल रहा है। आई जस्ट होप कि ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करने वाला है। एंड ओवरऑल जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपको जॉब और करियर के बारे में जानना है तो आपका गाड़ी आगे बढ़ रहा है सिंगल लोगों के लिए। एंड यस, नया बिगिनिंग है आपके लिए, मतलब कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, गाड़ी आपकी आगे बढ़ रही है एंड तेजी से आगे बढ़ रही है क्योंकि भगवान आपका बिगिनिंग करवा रहे हैं। ओके, बिगनिंग करवा रहे हैं, लेकिन अगर किसी का बिजनेस है या फिर सेविंग है तो उसमें कुछ दिक्कत आने को है। यस, अच्छा, मेरे को एक और मैसेज मिल रहा है, मे बी किसी के लिए अप्लाई हो सकता है, बहुतों के लिए नहीं हो सकता है, बहुत लोगों का बंटवारा भी हो सकता है, मतलब अलग सेपरेशन हो सकता है। ओके, ओके, अच्छा, एक मैसेज मेरे को मतलब निकल गया, जैसे मैंने कार्ड्स निकाले हैं, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दूसरा मैसेज मेरे को ये मिल रहा है कि कोई अगर एयर साइन मतलब जेमिनी, यस, अगर आप किसी वाटर साइन की फीमेल को डील कर रहे थे और अगर यहाँ पे आपका मतलब बिजनेस बना हुआ था या फिर मतलब किसी तरीके से मतलब आप कनेक्टेड थे, तो यहाँ पे लॉस है, या तो आपका या तो इस पार्टनर का मतलब कुछ गलत किसी के साथ होने वाला है। ये जो वाटर साइन की फीमेल है ये आपको धोखा दे रही है, ओके, यूज़ कर रही है आपको, ठीक है, और इनके कारण आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक, लॉस, डिप्रेशन हो सकता है, डेथ। ओके, इसके आगे मेरे को कुछ नहीं बोलना, जो कार्ड निकल के आया है वो डेथ है। अब आपको जिस भी तरीके से लेना है ले लो, ठीक है, सिचुएशन का डेथ हो सकता है, पार्टनर का डेथ हो सकता है। अगर इनके साथ चाहते हो कि आपके साथ कुछ भी बुरा ना हो तो फिर आपको सिचुएशन का डेथ करना होगा, तो प्लीज काइंडली गो अहेड एंड टेक द प्रॉपर डिसीजन ऑफ योर लाइफ। सो हैव अ ग्रेट ईयर अहेड, थैंक यू।